हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, है ना, जिसमें आपका एक्सरसाइज 13.4 चल रहा है। और एक्सरसाइज 13.4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक पिछले वीडियो में बना लिए थे और आज क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक बना लिए थे ना, और आज हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि धातु की चादर से बना, है ना, और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक आकार का है। यानी कि एक बर्तन है जो छिन्नक के आकार का है। किसके आकार का है? छिन्नक के आकार का है। ठीक है, तो जिसका ऊंचाई दिया हुआ है तो लिखेंगे क्या, चूँकि छिन्नक का ऊंचाई हम लोग को दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर है। और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या, है ना, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या दिया हुआ है ना। यानी कहने का मतलब है कि बड़ी आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और छोटी आर का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है क्या कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताइए। यानी कि 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है ना, तो कितना लीटर दूध में बर्तन पूरा भर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, पहले आयतन निकालेंगे, पता करेंगे ना कि आखिरकार मतलब इस बर्तन का आयतन कितना है। तो छिन्नक में देखिए आपको एच पता है, बड़ी आर छोटी आर ही पता है। तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे एल। क्या निकालेंगे? एल। तो क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। तो एच यानी कहने का मतलब क्या है, 16 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर, तो बड़ी आर का मतलब क्या है 20 माइनस छोटी आर का मतलब 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और प्लस 20 में से 8 गया तो 12 का स्क्वायर। यानी करेंगे तो आ जाएगा 256 प्लस 144, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 400। और 400 किसका वर्गमूल होता है? 20 का। तो एल का मान तो हम लोग को पता चले कितना, 20। तो अब क्या निकालेंगे हम, छिन्नक का आयतन। तो लिखेंगे क्या, इसलिए छिन्नक का आयतन बराबर, तो क्या फार्मूला होता है 1/3 इंटू पाई एच इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। ये होता है आपका आयतन का फार्मूला। तो बस इस पर मान रख दीजिए, आपका आ जाएगा आयतन। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का मान, देखिए पाई का मान बोला है इसमें कि पाई बराबर 3.14 लीजिए, और 3.14 लेंगे। एच का मान कितना दिया है 16, तो 16 इंटू बड़ी आर का स्क्वायर, तो बड़ी आर 20 है, छोटी आर 8 है। तो बड़ी आर के जगह पे 20 का स्क्वायर प्लस छोटी आर के जगह पे 8 का स्क्वायर प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर 20 गुने 8। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3.14 गुने 16, 20 का स्क्वायर कितना 400 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 20 में 8 से गुना करेंगे तो 160। यानी आपका अगर इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1/3 इंटू, है ना, इसका पॉइंट आएगा 3 बटे, मतलब यहाँ से पॉइंट आएंगे तो 314 बटा में 100 और गुने 16 गुने। अब देखिए सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 1 500, 5 यानी कि लगभग 5 1 6, है ना, 624 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 624। ठीक है, तो देखिए ये 3 से कट जाएगा, टोटल 2 0 और 8 बार में कितना बार कटेगा 208। ठीक है, और गुना करेंगे अगर सब में, तो गुना अगर करते हैं तो आ जाएगा आपका 104, है ना, 49 9 2, यानी टोटल गुना इतना आएगा और बटा में 100, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन आ गया। तो देखिए ये आपका चूँकि सेंटीमीटर में है ना, और हमको इसको बदलना है लीटर में। तो लीटर में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे नीचे, मतलब 1000 से इसको भागा देते हैं, है ना। तो कितना आ जाएगा 104 4 9 9 2 बटा में एक पर देखिए 5 0 हो गया ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, है ना, और 5 अंक पीछे से गिन के पॉइंट बैठाइए, तो 1 2 3 4 5 में कितना 10.44 9 9 2, यानी कि 10.45 लगभग कर सकते हैं। ये क्या आ गया आपका आयतन आ गया, है ना, क्या आ गया आयतन। तो देखिए ये पूछ क्या रहा है ना, कि बर्तन का आयतन तो पता चल गया। तो पूछता क्या है कि देखिए 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपया है, 1 लीटर,
है ना, टोटल बर्तन में इतना लीटर दूध हटेगा तो कितना मूल्य लगेगा, कितना मूल्य लगेगा। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे, है ना, इसका दाम निकाल लेंगे। तो चूँकि देखिए यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे क्या, चूँकि, है ना, 1 लीटर दूध का मूल्य क्या दिया है, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना दे दिया है, 20 रुपया दिया है। तो टोटल कितना लीटर है, 10.45 लीटर। कितना हो जाएगा, 10.45 गुने 20, यानी इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल, है ना, टोटल लगभग कितना 0, यानी कि बटा में 100, यानी कि कितना 209 रुपये। टोटल कितना लगेगा, 209। ठीक है, तो ई क्या आ गया आपका, ई आपका आ गया, है ना, आयतन हो गया इसमें। ठीक है, और दूध का मूल्य भी आ गया, यानी कितना टोटल इतना दूध हटेगा, है ना, और इसको भरने में कितना रुपये लगेगा, 209 रुपये। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि साथ ही ये भी बताइए कि इस बर्तन को बनाने के लिए, है ना, चादर का ही बर्तन बना हुआ है, लोहे के चादर का। तो इस बर्तन को बनाने में चादर का जो मूल्य है 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, चादर का मूल्य है कितना, 8 रुपया। तो टोटल कितना लगेगा इसमें। तो अब देखिए चादर का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखिए हम लोग को एल ही पता था इसका, है ना, और इसके बाद एच, बड़ी आर, छोटी आर सब पता है। तो क्या निकालेंगे हम, अब निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप देखिए इसमें हम लोग इसका एल पता है कितना आया था, 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम, इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई एल इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, है ना, प्लस पाई छोटी आर का स्क्वायर। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ठीक है, तो देखिए पाई बराबर कितना रखना है, 3.14 गुने एल का मान कितना आया, 20 आ गया, इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि बड़ी आर का मान 20 है और छोटी आर का मान 8 है, प्लस पाई, तो 3.14 गुने बड़ी छोटी आर, तो कितना 8 का स्क्वायर। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो 3.14 को अगर हल करेंगे तो 314 बटा में 100 गुने 20, गुने कितना, 20 8 28, प्लस 314 बटा में 100 गुने कितना, है ना, कितना आ जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 300, सॉरी, है ना, कितना आएगा, 64। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें, अब इसको अगर हल करते हैं तो कितना आना चाहिए, देखिए चूँकि देखिए दोनों में 314 पाई दोनों में है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 20 में 28 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56 यानी 560, प्लस यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 64। तो अब देखिए क्या हो गया, 314 बटा में 100 गुने, है ना, जोड़ेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, 624। कितना आ जाएगा, 624। ठीक है, और इसको अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 10,95 36, ना 10,95 36। ठीक है, बटा में कितना, 100, यानी आ गया 1095.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता चल गया, है ना, 1095.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिएगा, अब क्या लिखना है, चूँकि देखिए, चूँकि हमको चादर का मूल्य बताना है ना, कितना चादर लगेगा। तो चूँकि देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, धातु की चादर का मूल्य, धातु की चादर का मूल्य कितना रुपया है, 8 रुपया है। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, पहले हम 1 का निकालेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चादर का मूल्य कितना, 8 बटा में 100। तो इसलिए टोटल कितना है, 1095.36 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटा में 100 गुने 1095.36। इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो टोटल आपका आ जाएगा कितना,
अगर इससे गुना करते हैं तो गुना कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना, आपका टोटल लगभग 156-74.8 बटा में 100, है ना, सॉरी 88 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब नीचे भी 100 है ना, तो पॉइंट क्या बढ़ जाएगा, पहले यहाँ पे है पॉइंट, तो इसके बाद 2 अंक और आगे, तो यहाँ आ जाएगा कितना 156.74 रुपया। यही क्या है इसका आंसर है। तो पता चल गया, देखिए इसका मतलब कितना रुपये दूध में लगेगा, तो 209 रुपये आंसर आया। फिर धातु का चादर का मूल्य पूछा तो 156.74 रुपये आ गया। ठीक है, 156.74। ठीक है, यही क्या है इसका, है ना, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर कितना 4 हो गया। देखिए इसमें जो हम लोग को पढ़ना है आज 5वां क्वेश्चन जो है आपका मैथ में, देखिए एक्सरसाइज 13.4 का, एक्सरसाइज 13.4 का देखिए 5वां क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री, यानी कि जो उसका सबसे ऊपरी कोण है 60 डिग्री, एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है ना। मान लीजिए एक शंकु है, ठीक, जैसे मान लीजिए क्या है, एक शंकु है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा एक शंकु है, इसमें कहता क्या है कि इसका जो शीर्ष कोण है यह 60 डिग्री का, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, कितना डिग्री, 60 डिग्री है। तो उसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, यानी जो इसका ऊंचाई है, जैसे इसका ऊंचाई तो यही होगा ना, इसका ऊंचाई हो गया, तो इसके ऊंचाई से बीचों बीच होकर के, है ना, एक तल से 2 भागों में इसको काटा गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मान लीजिए ऊंचाई के बीचों बीच हम इसको काटते हैं ऐसे, तो इसको आकृति ऐसे बन जाएगा काटने पर। ठीक है, इस तरीके से। तो कहता क्या है, जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर, देखिए तल भी क्या है, शंकु के आधार के समानांतर हो गया ना, इसका आधार और इसका आधार दोनों का समानांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्न को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार के रूप में बदल दिया जाए, है ना, तो तार की लंबाई बताना है। यानी कह रहा है कि जो इससे जो प्राप्त शंकु हुआ, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्न को, यानी ऐसे काटने से क्या हो गया, एक छिन्नक प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, छिन्नक यहाँ से, तो कह रहा है कि इस छिन्नक को 1/16 सेंटीमीटर वाले, यानी कितना व्यास, 1/16 सेंटीमीटर, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले तार में बदलते हैं, तो तार का लंबाई बताना है। क्या बताना है, तार का लंबाई बताना है। तो देखिए सबसे पहले बड़ी बात तो इसमें क्या है कि देखिए इसका हम लोग को ऊंचाई पता है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है इसका, 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और क्या कहता है, कोण है 60 डिग्री, कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसमें इसका नाम दीजिए A B C, है ना, और यहाँ पर रख दीजिए इसको B, है ना, इसको D दे दीजिए, समझ गए। तो देखिए ये जो मतलब इसको बांटे जब हम लोग, है ना, टोटल जब क्या करें इसको बांटे तो क्या बना, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक है पूरा, है कि नहीं, ऊंचाई के मतलब ऊंचाई से ही काटा जा रहा है, इसमें तो एक त्रिभुज हो गया, है ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे चित्र से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज, देखिए यहाँ से ऐसे समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे चित्र से समकोण त्रिभुज ABC में। तो ABC में देखिएगा, तो ABC में क्या है यहाँ पे, जब देखिए इसको 2 भाग मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल 60 डिग्री, तो जब 2 बराबर भागों में बट गया तो ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 30, तो थीटा तो हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, उसके बाद जो P आपका है, क्या है P, यानी कौन, P जो आपका इसमें हो जाएगा क्या है ना, है ना, इसको मान लीजिए R, क्या मानेंगे हम इसको, R मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए P बराबर मान लीजिए कितना, R। ठीक है, और इसमें B बराबर मान लीजिए AB, क्या हो जाएगा AB, यानी कितना, लगभग ये आपको पता है कितना, 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 20, सॉरी P हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और B को माने हैं R, बड़ी R। ठीक है, तो समझ रहे हैं यहाँ तक, समकोण त्रिभुज ABC में हो गया, थीटा हो गया 30 डिग्री, P हो गया 20 सेंटीमीटर, है ना, और B का मान R माने हैं। तो देखिए इसमें हमको P, B और थीटा पता है, तो 9.1 में पढ़े थे आप लोग, एक्सरसाइज 9 में बताया था कि चूँकि tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है ना, तो tan और थीटा की जगह कितना डिग्री, 30 डिग्री, और P का मान कितना 20, ठीक है, और B का मान
आर। तो कितना हो जाएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 20 में आर, यानी कितना आर बराबर हो गया 20√3। कितना हो गया 20√3। तो इस तरह से आपका जो मतलब छोटी आर हो जाएगा कितना है ना 10√3 हो जाएगा, इसका अधिया हो जाएगा। तो आर और छोटी आर तो पता चल गया, आर और छोटी आर तो पता चल गया इसमें, ठीक है। तो अब देखिए इसमें छिन्नक में हम लोग क्या पता चल गया, देखिए आधार चूँकि दोनों का सेम है, आधार क्या है दोनों का क्या है सेम आधार है, तो इसका बड़ी आर छोटी आर पता है ना। और ऊंचाई भी हम लोग को पता चल गया कितना हो जाएगा इसका ऊंचाई, है ना। ऊंचाई भी अधिया लेके चलेंगे, टोटल है 20, तो कितना लेके चलेंगे हम 10, कितना लेके चलेंगे 10। तो लिखेंगे चूँकि छिन्नक में, इसमें छिन्नक में आपको बड़ी आर का मान पता है 20√3, ठीक है, और आपको छोटी आर का मान पता है 10√3, और इंच का मान कितना अधिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, तो देखिए अब हम निकालेंगे क्या छिन्नक का आयतन, क्या लिखेंगे छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है 1/3 पाई h इंटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस छोटी आर का स्क्वायर, है ना, प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, ठीक है। तो देखिए 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, ठीक है, और h, तो h का मान कितना, h का मान 10 है, इंटू बड़ी आर का मान कितना हो गया 20√3, तो 20√3 का स्क्वायर प्लस छोटी आर, तो छोटी आर का स्क्वायर कितना 10√3 का स्क्वायर, और प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर, तो 20√3 इंटू 10√3, ठीक है। तो बनाइए इसको 1/3 पाई इंटू 10, अब 20 का स्क्वायर 400, और 400 में 3 से करें तो 1200, प्लस 10 का स्क्वायर 100, और 100 में 300 तो 300, ठीक है। और उसके बाद प्लस 20 में 10 से करें तो 200, और 200 में 3 से करेंगे तो 600, ठीक है। तो जोड़ेंगे अगर तो 1/3 पाई इंटू 10 बराबर गुना कितना आ जाएगा 12 6 18, 18 में 3 है ना 3, तो 2100, कितना आ गया 2100। तो यहाँ पर रख दीजिए मान इसका 1/3 पाई का मान 22/7, और गुने 10 गुने 2100, तो 3 से कट के टोटल कितने बार में 700 बार में, 7 से कट जाएगा 100 बार में, यानी कितना आ गया 22 पर, यानी 22,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया इसका आयतन, क्या आ गया इसका आयतन आ गया। चूँकि देखिए हम लोग को पता लगाना है कि जो शंक्वाकार तार बनेगा उसका मतलब लंबाई कितना होगा, है ना। तो जो छिन्नक का आयतन होगा वो मतलब तार का भी आयतन होगा, तार का आयतन और छिन्नक का आयतन तो बराबर होगा, है ना। तो देखिए छिन्नक से बेलन बनाना है, तार कैसा होता है बेलन के आकार का ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा बस थोड़ा सा इसमें है ना, क्या लिखेंगे प्रश्न से हम लोग बनाना क्या है छिन्नक से बेलन, छिन्नक से बेलन। अब बेलन का देखिए तार का व्यास दिया है ना, तो बेलन का डी तो दिया हुआ है, डी दिया है कितना 1/16 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा 1/16 गुने 1/2, यानी कितना 1/32 सेंटीमीटर, यही आएगा ना। अब देखिए चूँकि आपका इसमें होता क्या है, इसमें हो जाएगा देखिए जितना बेलन का आयतन होगा, मतलब सॉरी जितना छिन्नक का आयतन होगा, सॉरी है ना, जो बेलन का आयतन है वो किसके बराबर होगा छिन्नक के आयतन के बराबर होगा। चूँकि देखिए है ना छिन्नक को जो बेलन के रूप में ढालना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, देखिए बेलन का आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर छिन्नक का छिन्नक आ गया हम लोग कितना 22,000, कितना आ गया है 22,000, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बनाएंगे क्या, इसको पाई का मान रख देंगे 22/7 गुने आर का मान है 1/32 आर का स्क्वायर इंटू एच का मान निकालना है आपको, कितना हो जाएगा 22,000। देखिए 22 से 22 टोटल कट गया एक बार में, यानी 1,000, तो आ जाएगा कितना एच बराबर हो जाएगा, देखिए सब भागा में हो जाए तो गुना में, यानी कि 1,000 गुना 7 गुने 32 गुने 32, ठीक है। इस तरीके से अगर गुना करते हैं तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको 71,000 सॉरी नहीं 7168,000। ये आ गया आपका क्या सेंटीमीटर, आपको लाना किस में है मीटर में है ना। तो इसको बदल लीजिएगा मीटर में, तो आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया, आप लोग समझ गए ना, इसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा।